है तेरी माँ जो तेरी लाश पे आती। हारिस ऐसे पड़ा है गोया कभी जिंदा रहा ही ना हो। मरहब खैबर वालों का सरदार है और मैं उसको एक बड़ा जंगजू समझता हूं, और मुझे उससे ये उम्मीद नहीं है कि वो सच्ची बात को सुन लेगा और बिला वजह अपना खून नहीं बहाएगा। मैं रुए जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। मैं रुए जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। तो मेरे भाई हारिस इब्ने अबी ज़ैनब को तूने कत्ल किया? मैंने तो उसको अमान दी थी, वो खुद ही जंग पर इसरार कर रहा था। मैंने कहा कि अगर इस्लाम ले आओ तो तुम हमारे भाई हो, और यही बात मैं तुमसे भी कहता हूँ। क्या मैं मैं मुसलमान हो जाऊं क्या? मैं मुसलमानों के खून का प्यासा हूं। मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूं? तमाम इलाही अदियान एक तसलसल हैं और एक दूसरे का दवाम है। जो रास्ता हजरत आदम, नूह, मूसा और हजरत ईसा के दौर से शुरू हुआ, वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद पर खत्म हो जाता है। बातों को छोड़ो अली, अगर तुम मर्द हो तो मेरे मुकाबले के लिए आगे बढ़ो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ। मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। तलवारों को न्याम से निकाल लो और मेरे नेज़े और तलवारों के वार देखो। अगर तू हमारे खून का प्यासा है तो मोहब्बत उल्फत हमें इकट्ठा कर सकती है। फजूल बातें मत करो। तमाम अंबिया का रास्ता एक ही है। हम कभी भी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे हैं। हमारे लिए हमारा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं, मुझे बताओ क्या तुम में कोई ऐसा शख्स मौजूद है कि जिसका जाफर तैयार जैसा भाई हो, कि जिसे अल्लाह ने 2 पर अता फरमाए हों जिनसे वो जन्नत में परवान। आपको मालूम है कि आपने पहले हम दोनों को अपनी मस्जिद में इबादत करने की इजाजत दी थी, लेकिन कुछ वक्त से आपने हमें अपनी मस्जिद में इबादत करने से रोक दिया और इस पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मेरी उम्र 70 बरस है और एहम की उम्र 80 बरस है।
हम दोनों अहले नजरान ने जब से उस नूर का मुशाहिदा किया तो उस वक्त हमने ये फैसला किया कि हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी रहेंगे। हमने आपकी दलील सुनी है कि ईसा मसीह इस वजह से रब है कि उनका बाप नहीं था। तो अगर ये कहा जाए कि रबूबियत के लिए मयार ये हो कि जिस रब के माँ बाप दोनों ही नहीं हैं, वो इस आलम की रबूबियत का ज्यादा हकदार है, तो इस सब के बावजूद हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी हैं। और ए मोहम्मद, हम इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि आप अल्लाह के रसूल हैं, जैसा कि आप दावा करते हैं। ए मोहम्मद, हम चाहते हैं कि हमें और अहले नजरान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। हमने आपकी बात गौर से सुनी है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम अहले नजरान जब अपने तौर तरीके देखते हैं तो उन्हें देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हक हमारे साथ है और तुम्हारे इस्लाम के साथ बिल्कुल भी नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने जो कुछ कहा है अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि ये सब कलामुल्लाह है। तुम लोगों ने मेरी दलील सुनी और इसका जवाब न दे सके, और तुम्हारे इस तमाम इसरार के बावजूद तुम्हारा मामला अपने मकाम पर बाकी है। और अल्लाह की तरफ से तुम पर एक और हुज्जत कायम करने के लिए तुम्हें मुबाहला की दावत देता हूँ। मुबाहला? हम दोनों एक दूसरे पर अल्लाह की तरफ से बलाएं नाजिल होने और अल्लाह की लानत की बद्दुआ करेंगे। ए मोहम्मद, ये बात सही है, पर हमें यकीन है कि हम हक पर हैं। और इस मुबाहला में ये भी फैसला हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। हम मुत्तफिक हैं। हमें कहाँ आना है? चूंकि तुमने मुबाहला की तजवीज मान ली है, तो कल सुबह हम लोग शहर से बाहर जमा होंगे। हम अपने तीनों खुदाओं को पुकारेंगे। हम अपने तीनों खुदाओं को पुकारेंगे। हमारे खुदा तुम पर मुसीबतें नाजिल करेंगे और तुम्हारी औलादों को जला देंगे और तुम्हारी नस्ल खत्म कर देंगे और तुम्हारे पैरोकारों के दिलों को हमारे दीन के शौक और मोहब्बत से भर देंगे। अगर तुम मोहम्मद से मोहब्बत करते हो तो इसे बचाने की अभी कोशिश करो, क्योंकि कल का सूरज डूबते हुए कोई नहीं देखेगा। मेरी उम्र 80 बरस है और मैंने इसमें 70 साल का तवील अरसा सिर्फ और सिर्फ दुआ और इबादत में गुजारा है, और कल 70 साल इबादत की ताकत मेरे साथ होगी और फिर मैं तुम्हारे मुर्शिद के हक में मुसीबत और हलाकत की बद्दुआ करूंगा। ये क्या कह रहा है? इसने ये क्यों कहा? इसने ये बात कैसे की? इसने ये कैसे कहा? रुक जाओ, रुक जाओ। इसने ये बात कैसे की? इन दोनों के नजदीक कोई न जाए। रुक जाओ, मैंने इनको अमान दी है ताकि ये लोग अपनी बात यकसुई और इत्मीनान के साथ कर सकें। बैठ जाओ।